हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो ये अपराजिता का प्लांट है, उसके ऊपर अभी फ्लावर्स आएंगे तो मैं दिखाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और दुर्गा माँ को चढ़ता है उसका फ्लावर आएगा तो मैं दिखाऊंगी। होपफुली नवरात्रि में मुझे मिलेगा ये। और यहाँ पे तुलसी के सीड्स डाले थे, तुलसी जो हमारी राम तुलसी होती है ना उसका। तो पूरा प्लांट जितने सीड्स डाले थे ना उसके सबके प्लांट हुए, तो मुझे इसको ट्रांसप्लांट करना है। और आज सुबह-सुबह हस्बैंड की छुट्टी थी तो पूरा ये बैकयार्ड क्लीन करने लग गए थे। और ये वाला सीड्स दिख रहे हैं ना वो केल के हैं, बहुत सारे सीड्स शायद मैं कलेक्ट करने वाली हूँ वो भी। और पूरा यहाँ पे ट्रिमिंग कर के सब कुछ कर दिया है क्लीन। और गार्डन की हालत कुछ ऐसी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना तो इस साल गार्डन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। पूरे प्लांट्स एकदम स्ट्रेस में आ गए हैं, बोल सकते हैं ना बहुत ज़्यादा धूप हो पूरा टाइम तो फिर ये पूरे प्लांट्स है ना वो स्प्रिंग या फॉल के प्लांट्स है। बहुत ज़्यादा गर्मी में खुले में रहते हैं ना तो इनको बहुत ज़्यादा धूप लगती है। होपफुली कमिंग वीक में थोड़ा-सा रेन बता रहा है और टेम्परेचर भी डाउन जाएगा थोड़ा-सा। और ये अंदर वाला भी एरिया सब क्लीन करना है। बाहर बहुत ऐसे मेसी हो गया था ना तो अंदर भी पैर रखने का मन नहीं कर रहा था क्लीन करने के लिए। वैसे अभी थोड़ी-थोड़ी विंड आ रही है और अभी फ़ोरकास्ट में बोल रहे हैं कि रेन होने वाला है, तो हम लोग फटाफट से अपना काम करेंगे। पूरा लॉन मोव किया, थोड़ा-सा क्लीनिंग भी किया और वीर भी बाहर आ गया है। वो वैसे बाहर नहीं आता क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है ना, तो हम बच्चे लोगों को इतना ज़्यादा बाहर दिन के टाइम में निकालते ही नहीं। घर में ही रहो वही अच्छा है। पार्क में Abage, ये सब जान Daddy भी udah जाना भी kachu बंद baje. कर दिया Oh, है andar jaओ ना क्योंकि trampoline पर. टेम्परेचर Then 100 you can go. डिग्री फ़ारेनहीट को Go. टच कर रहा है, तो बहुत धूप लगती है। और हस्बैंड अभी भी कर रहे हैं कि ऐसा सोचिए कि बादल आ जाए और बारिश आ जाए ना उससे पहले हम पूरा क्लीन कर ले। What happened? Where bug? Spider maybe. तो वीर वैसे मज़े करने आया था पर यहाँ पे उसे बग दिख गया तो फिर वो निकल गया, जंप भी नहीं किया। और अभी भी ब्लैकबेरी प्लांट मेरा पूरा भरा है, कितने दिनों से हम लोग खा रहे हैं। दिन में मुझे 10, 12, 15 जितनी मिल जाती है ब्लैकबेरीज़ खाने एवरीडे। और अभी भी पूरा मुझे लगता है ये प्लांट है ना बेसिकली जो आया था वो ही बहुत अच्छा है, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत सारी ब्लैकबेरीज़ आ रही है। और अच्छा लग रहा है वैसे हम लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसे नेचुरली ही इसे ग्रो होने दे रहे हैं। Jawade, that's okay. You scared me almost. और जैसे ही सोचा था ना बिल्कुल वैसा ही हुआ, एकदम ज़ोरों से बारिश आना स्टार्ट हो गया, इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी धूप के बाद, इतना काम करने के बाद। I'm strong, that means. But that also means you did like it to me. Bro. तो वीर का है ना पूरा यही चलता रहता है कि पूरे दिन उसको कुछ ना कुछ आधा घंटा घंटा भी हो गया मेरे पास ना हो ना या फिर मैं उसके पास ना जाऊँ ना तो उसका वो पैम्परिंग वाला सेशन चालू हो जाता है। उसका पूरा दिन चलता है आई लव यू मम्मी। और वीर का मुझ पे है ना थोड़ा अलग टाइप का ही कुछ अफेक्शन है। बच्चे लोगों का होता है ना, कोई एक बच्चे का अपने पेरेंट पर्टिकुलर एक पेरेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है, बिल्कुल वीर वैसा है। वो बोलता भी रहता है कि मम्मा मैं वर्ल्ड में आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वही चलता रहता है, अभी वैकेशन है ना तो बहुत सारा ऐसा हमारा पूरे दिन में चलता ही रहता है। और अभी लंच तो एकदम सिंपल सा बनाया था, दाल राइस ही। आफ्टरनून का टाइम है तो डिनर की प्रिपरेशन भी करूँगी। और यहाँ पे मैं बहुत दिनों के बाद इंस्टेंट वाली कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी बनाते टाइम मेरी मम्मी याद आ जाती है। मेरी मम्मी को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस है ना तो वो मिल्क या चाय नहीं पीती है। कॉफ़ी को ब्लैक कॉफ़ी बना के पीती है, पर ये ब्रू कॉफ़ी होती है ना उसी को यूज़ करती है। तो अभी मम्मी को ही याद कर रही थी, वो सिंपल तरीके से बनाती है। पानी में पूरा कॉफ़ी डाल दो, शुगर डाल दो और हल्का-सा मिल्क डाल दो। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है तो बस एकदम हमारे टाइप की, हमारे तरीके की कॉफ़ी बनाई है।
अच्छी लगती है। इस तरह से कॉफ़ी बनाओ ना तो थोड़ी-सी कड़वास आ जाती है ना, कड़वापन लगता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे मैं ब्लैक कॉफ़ी या ऐसी चीज़ों की फ़ैन नहीं हूँ। मेरे लिए चाय ही ऐसी चीज़ है ना, उसके सिवा मुझे कोई कुछ भी और अच्छा नहीं लगता। और अभी मैं सब्ज़ी बना लूँगी, राइस और कढ़ी बनाऊँगी, सिंपल वाली कढ़ी बनाऊँगी दही तड़का जैसा। और आज मैं ग्रीन वाले जो चने होते हैं ना, उसका फ्रोज़न पैकेट लाई थी, तो उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ पे तड़का दे दिया है सिंपल सा मस्टर्ड सीड्स का। गार्लिक जिंजर की पेस्ट डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे और अनियन को ब्राउन होने तक पकाएँगे। और ये सब्ज़ी फॉर अ चेंज समटाइम्स बनाओ ना तो बहुत अच्छी लगती है। वैसे फ्रेश वाले भी मिलते हैं पर वो बहुत महँगे होते हैं यहाँ पे। फ्रोज़न वाले भी अच्छे होते हैं, तो मैं फ्रोज़न फूड इस तरह से फ्रोज़न जो वेजिटेबल्स होती है ना उसकी मुझे हैबिट हो गई है। और साथ में मैंने थोड़े से टोमेटोज़ भी स्टीम करने के लिए रख दिए थे। एक्चुअली टोमेटोज़ बहुत सारे हो गए। बैकयार्ड से भी आ रहे हैं ना टोमेटोज़, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी-सी ग्रेवी बना के फ्रिज में रख दूँ। तो ये टोमेटो डाल दिया ना तो बहुत फटाफट से हो जाएँगे क्योंकि ऑलरेडी कुक्ड ही है। थोड़ा-सा बेसिक मसाला डाल लिया, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और सॉल्ट, थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाल सकते हो, रेड चिली भी डाल सकते हो, पर मैं यहाँ पे नहीं डालूँगी। विर के लिए पहले निकाल लूँगी, उसके बाद डालूँगी रेड चिली। और यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून जितना मैंने दही को अच्छे से फेंट के डाल दिया है ताकि थोड़ा-सा क्रीमी हो जाए। दही और मसाले अच्छे से भून जाएँ तो इसका फ्लेवर अच्छा आता है। इस तरह से दही डालो ना। और यहाँ पे थोड़े से पोटैटो भी जाएँगे, पोटैटो के साथ एकदम बेस्ट लगते हैं ये। और मेरी मम्मी ये भी बनाती है काले चने या फिर ये वाले ग्रीन वाले चने, इसी तरह से बनाती है और बहुत टेस्टी बनाती है सब्ज़ी, जो एकदम गाँव के स्टाइल में बनाते हो ना, जैसे बहुत सारा तामझाम ना हो, उस तरह की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो बस ये सब्ज़ी हो जाए उसके बाद हम लोग जाएँगे लाइब्रेरी और फिर खाना खा के आज हमें जाना है पटेल भी। 1-2 चीज़ें ऐसी हैं ना जो पटेल में ही अच्छी मिलती हैं, तो वहाँ पे स्पेशली मैं लेने के लिए जाने वाली हूँ। अदरवाइज़ घर के पास में दूसरे स्टोर्स भी हैं ना, तो वहाँ से भी हो जाता है, पर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो मुझे पटेल से ही अच्छी लगती हैं, तो वो लेने जाएँगे। Then sit properly. और अभी वैकेशन का टाइम है ना, तो लाइब्रेरी आना हमारा बहुत फ्रीक्वेंटली होता है। लाइक वीर को बहुत सारी बुक रीडिंग भी करता है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी जाते हैं। तो मैंने भी अपने लिए बुक्स ले ली, हस्बैंड ने भी ले ली। और वेदांत नहीं आया था, उसको मिड टर्म एग्ज़ाम है अभी कॉलेज के जो सब्जेक्ट्स लिए हैं ना उसके, तो वो अपनी प्रिपरेशन में लगा हुआ है। फ्रोज़न समोसास यहाँ पे निकाल लिए थे, दही तड़का, साथ में राइस और बैकयार्ड से अभी-अभी क्यूकम्बर लाई थी, साथ में सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद हम लोग पटेल चले गए थे, तो पटेल से बाहर निकल रहे थे। एक्चुअली हस्बैंड को लोज़ में कुछ रिटर्न करना था, तो वो रिटर्न करके आए, तब तक हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया और बाहर निकले ना तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट कोई नया ओपन हुआ है और उसके बाहर इस तरह से कुछ लगा हो, इतना फ़नी लग रहा था ना। ये कोई साउथ का कोई हीरो है मुझे लगता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई मूवीज़ इतनी ज़्यादा देखती नहीं। किसी को पता हो तो बताइएगा। इतना फ़नी लग रहा था ना, जैसे आओ, आओ करके लगाया था अच्छा-सा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है और एज़ यूजुअल हमारा बहुत ज़्यादा डोसा-डोसा होता है मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफ़ास्ट में। डोसा, उत्तपम यही चलता है मोस्टली। डोसा का बैटर होता है ना तो फिर बच्चे लोग खुशी-खुशी खा लेते हैं और क्विक भी हो जाता है ना, कोई तामझाम करना नहीं होता। और मुझे लगता है हम लोग बहुत ज़्यादा डोसा खाते हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ ब्रेकफ़ास्ट में कुछ खाते हैं ना तो डोसा ही। बच्चे लोग भी आराम से खा लेते हैं और मेरे पास डोसा का बैटर भी मोस्टली रहता ही है। मैं अलग-अलग थोड़ा उधर-उधर ट्राई करती रहती हूँ, तो फिर उस तरह से जो लेंटिल्स ऐसे होते हैं ना जो बच्चे ऐसे नहीं खाना प्रेफ़र करते, वो भी इसके साथ में चले जाते हैं खाने में। और आज मैं बनाऊँगी वेदांत की फ़ेवरेट सब्ज़ी, उसे मेथी मटर मलाई होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नान लाई थी स्टोर से, वो पटेल गए थे ना वहाँ से, तो मैंने सोचा ये बना दूँ। नान के साथ एकदम मज़े करके खाते हैं। तो यहाँ पे अनियन, ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर और साथ में थोड़े से कैश्यू, थोड़े से खड़े मसाले, ये सब चीज़ों को अच्छे से कुक करेंगे। और इसमें मैं टोमेटो नहीं डालूँगी, व्हाइट वाली ही ग्रेवी बनाऊँगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और पानी डाल के सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे पकाएँगे और ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी बना लेंगे। और है ना यहाँ पे मैंने दूध उबाल के मावा जैसा, मलाई जैसा बना लिया है। एक्चुअली पटेल गए ही ना तो वैसे तो मैं लिस्ट बना के गए थे कि मावा ले आऊँगी इसके लिए, पर वहाँ पे मैं एकदम भूल ही गई, तो फिर इसके लिए मैंने रात को ही मिल्क को एकदम उबाल-उबाल के बहुत ज़्यादा कम कर दिया है और इसी को यूज़ करूँगी।
और मेथी अभी मेरे पास फ्रेश वाली इतनी ही है, मैं स्टोर से ऐसे जानबूझ के ही नहीं लाई थी, वहाँ पे अवेलेबल थी क्योंकि मेरे पास थोड़ी-सी बाहर बैकयार्ड में थी एक ट्रे में, तो मैंने सोचा वही यूज़ कर लूँगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो मेथी उगाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और यहाँ पे थोड़ा-सा बटर डालूँगी, बटर से फ्लेवर अच्छा आएगा, तो ऑयल के साथ में थोड़ा-सा बटर और जीरा का तड़का। और ये वाली ग्रेवी ठंडी हो गई है, तो उसके अंदर जो बनाया है ना ये मलाई वाला, वो डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा एकदम क्रीमी सा फ्लेवर आया था। जैसे जो खोया खोया हो, मावा हो, उसको डालो ना, तो उसका तो फ्लेवर अलग ही लेवल का आता है। इसमें मलाई से ज़्यादा मावा डालो ना, तो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी सा एकदम क्रीमी सा फ्लेवर आता है। ये भी मेरे एक फ्रेंड की रेसिपी है। हम लोग साथ में जब रहते थे ना, वो लोग अभी मूव हो गए हैं न्यू जर्सी, तो मेरा वेदांत और उनका बेटा साथ में सेम एज के हैं, एक ही मंथ में बॉर्न हुए थे। जब एलिमेंट्री स्कूल में थे ना, तो हम लोग स्कूल में जाते थे लंच लेके बच्चे लोगों के साथ लंच करने के लिए। तो क्या होता था ना, मैं जो सब्ज़ी और जो भी खाना ले गई तो उनका बेटा खाता था, उनको मेरे हाथ का पसंद था, और वो जो लाई हुई थी ना, तो वेदांत खाता था। अह लाइक कोई घर के सिवा, अपनी मम्मी के सिवा कोई और ने बनाया हो ना, तो उसका खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हम लोग इसी तरह से बना के ले जाते थे कि उनके बेटे को जो पसंद आए वो मैं बना के ले जाती थी, क्योंकि हमको पता ही होता था कि ऐसा ही होने वाला है। तो वेदांत बहुत मिस करता है उनके हाथ की सब्ज़ी। इतने दूर है ना, तो खा नहीं सकते, तो मैंने आज ही उनको फ़ोन किया था और फिर मैंने ये सब्ज़ी भी बना ली। वो वैसे बहुत टेस्टी बनाती है, उनके हाथ की एक बार खा लो ना, तो बहुत यम्मी लगती है। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट कुक हो जाए इतनी ही मैंने की है, और आगे का कुछ किया नहीं है, क्योंकि वेदांत को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो मैंने फटाफट से उनको सब्ज़ी दे दी, और नान तो स्टोर से ही लाई थी मैं। और वेदर देखिए एकदम गरमा-गरम है, बाहर पूरा धूप निकली हुई है। और पटेल गए थे ना अगेन, तो वहाँ पे मुझे छोटे-छोटे से ये वाले बैंगन मिल गए, बेबी बैंगन। जनरली यहाँ पे इतने छोटे-छोटे बेबी वाले बैंगन मिलते नहीं इतने प्यारे से, तो ये मिल गया, तो मैं वहाँ पे सोच के ही लाई थी कि मैं भरवा बैंगन बनाऊँगी। और ये भी काठियावाड़ी स्टाइल का है, और जिस फ्रेंड की अभी मैं बात कर रही हूँ ना, उनके हाथ के ही मैंने पहले इस तरह से खाए थे। तो वो बहुत टेस्टी बनाती है बैंगन भी, तो उनकी ही रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने पीनट क्रश कर लिया, पाउडर जैसे बना लिया, हाफ कप। और अराउंड 3/4 कप यहाँ पे गाठिया को मैंने, सेव गाठिया इस तरह के भुजिया, सेव भुजिया ऐसा हो ना, उसको क्रश कर लेना है। और गार्लिक जिंजर की पेस्ट जाएगी, और बेसिक मसाले जाएंगे। मेन इसके इंग्रेडिएंट्स ये वाले हैं, पीनट्स और गाठिया। इसकी जगह पे बेसन भी डाल सकते हैं, पर बेसन से इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। और ढेर सारा मैंने यहाँ पे क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा फेनल सीड्स का पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और गार्लिक जिंजर की पेस्ट। गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। और यहाँ पे ढेर सारा रेड चिली पाउडर डालते हैं, जो कलर वाला रेड एकदम हो ना, वो कश्मीरी रेड चिली डाल सकते हैं। और सॉल्ट, बस अब सब चीज़ों को मिक्स करना है, और इसमें ढेर सारा ऑयल भी डालते हैं ट्रेडिशनली जो बनाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा नींबू भी डाल दिया। और धनिया मेरे पास अभी फ्रेश वाले नहीं है, तो मैंने धनिया का पाउडर बना के रखा है ना, वो ही थोड़ा सा डाल के ये फिलिंग रेडी कर लिया है। वैसे इसमें ऑयल बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, अच्छी इनफ क्वांटिटी में होता है, पर मैंने यहाँ पे जितना मिनिमम चाहिए उतना ही डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं। और साथ में उड़द की दाल बनाती है वो, सिर्फ उड़द की दाल, पर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मसूर की दाल डाल दी। हमारे घर में सिर्फ उड़द की दाल बनाओ ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता सबको, तो मसूर की दाल खा लेते हैं। कभी भी बना के किसी भी तरह से दो ना, तो मसूर की दाल सबको बहुत पसंद है। तो इसको मैं सिंपल वाला जीरा और गार्लिक का तड़का दूंगी। तो ये वाले बैंगन टेस्टी भी बहुत लगे, फ्रेश भी थे, और एकदम छोटे-छोटे थे, और सेल में भी लगे हुए थे पटेल ब्रदर्स में। और मैंने कट करके देखा ना, तो अंदर भी एकदम फ्रेश वाले थे। अगर ये पुराने होते ना, तो काले-काले ब्लैक कलर के सीड्स हो गए, या फिर डल कलर के हो जाते, एकदम व्हाइट-व्हाइट निकला अंदर से। तो बस सिंपल सा इसका जो बनाया है फिलिंग, उसको यहाँ पे भर-भर के दबा-दबा के फिल करेंगे। और ये प्योर काठियावाड़ी स्टाइल का है, वो बहुत सारा ऑयल में बहुत एकदम टेस्टी बनाते हैं। और एकदम लाल कलर की सब्जी होती है काठियावाड़ी स्टाइल में, कुछ भी खाओ ना, तो मोस्ट ऑफ दी सब्जीज एकदम चटकदार रेड कलर की होती है, और स्पाइसी भी ज़्यादा होती है। तो इसे मैं कुकर में बनाऊंगी, वैसे पैन में भी बना सकते हो। बैंगन बहुत ही एकदम सॉफ्ट है, पर वो जिस तरह से बनाती है ना, बिल्कुल उसी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से जीरा और अजवाइन के सीड्स डाल दिए, ऑप्शनल है। हींग डाल के ही वो तड़का लगाती है, तो मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी। और बैंगन और पटेटो, यहाँ पे बेबी पोटैटोज मैंने यूज़ किए हैं ना,
उसकी जगह पे रेगुलर पोटैटो हो ना, उसके पीसेस करके इसको ऐसे ही रोस्ट कर लो ना साथ में, तभी भी टेस्टी लगेगा। और इसे थोड़ी देर पकाएँगे, पकाए कि मतलब रोस्ट करेंगे, इससे अच्छा आएगा फ्लेवर। और यहाँ पे जो मसाला बचा है ना, उसको भी ऊपर से डाल देंगे, उसको भी थोड़ा-सा भुनेंगे, रोस्ट करेंगे इस तरह से और उसके बाद पानी डालेंगे। तो ये लो फ्लेम पे ही प्रोसेस करनी है और 2 एंड हाफ कप जितना मैंने पानी डालूँगी यहाँ पे और कुकर को बंद करके 2 व्हिसल लगाऊँगी। 1 से 2 व्हिसल में ये हो जाएगा। और क्या ना है ना, कलर बहुत ही एकदम दल-दल दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर डाल दिया। वीर के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, उसको मैं सेपरेटली बनाऊँगी। 2 बैंगन निकाल लिए हैं, साथ में थोड़ा-सा मसाला, तो उसके लिए दूसरा वाला कुकर में लगाऊँगी और बिना स्पाइसेस वाला बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल को मैं तड़का लगाऊँगी, तो उसमें जीरा ही डाला है और कुछ भी नहीं, और हींग डालूँगी। बस एकदम सिंपल वाली दाल, जिसमें कोई भी बहुत ज़्यादा मसाले ना हो। और हस्बैंड आज फिर से बराबर एकदम क्लीनिंग करने के लिए लग गए हैं। बाहर धूप तो वैसे बहुत ज़्यादा है, तो ये गैराज क्लीन करना है। और गैराज का पार्ट है ना, आफ्टरनून के टाइम में बहुत ही धूप आ जाती है, यहाँ पे गर्मी आ जाती है, तो वो हम लोगों ने सोचा सुबह-सुबह ही कर ले ये। I thought they तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी, सब कुछ रेडी था, तो हम लोगों ने सोचा पहले लंच कर लेते हैं, फिर गैराज को वॉश करेंगे। वैसे क्लीन जो करना था ना, डस्टिंग-वस्टिंग जो जाले वाले निकालने थे, वो निकाल लिए हैं। और दाल एकदम सिंपल वाली बनाई थी, पर बहुत ही टेस्टी थी। क्यूकम्बर भी आजकल हम फ्रेश एकदम खाते हैं, जैसे ही लाए और सिर्फ़ प्लेट में कट करके खा लो। और हम लोगों ने उसके बाद गैराज क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था और वीर को बहुत मज़ा आ रही थी यहाँ पे पानी के साथ खेलने में। Fun, fun. What? बस अब रहवा दे, बंद कर दे वीर। वैसे पानी के साथ खेलने में मज़ा हम लोगों को भी आ रहा था। और ये वाल गैराज में हो जो कोटिंग किया है ना, एपॉक्सी कोटिंग ये वाला, पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, वो कोटिंग हम लोगों ने डीआईवाई किया था। 6 साल प्लस हो गए, अभी भी बिल्कुल वैसा ही है, तो अच्छा लग रहा है। खुद ने कुछ किया हो और अभी अच्छा हो, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।